हरे कृष्णा, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा रखा है। उसके अंदर का एक टॉपिक प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज पढ़ाने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आज हम आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बताएंगे। तो आपने हमारा अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर एडवांस डिग्री सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और एडवांस डिग्री पर एमएससी जूलॉजी और केमिस्ट्री सभी को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सभी कुछ पढ़ाया रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट सेल में कैसे होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, यह मल्टी सब यूनिट एंजाइम होते हैं, यानी कि ये डबल होते हैं। यानी ये अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने रहते हैं, यानी कि इनमें एक सिंगल पाई जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही है। तो ये क्या हो गई, ये मल्टी यानी कि ये डबल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक में पॉलीमरेज है, ये 5 डिफरेंट पॉलीमरेज पेप्टाइड से बनता है। तो ये जो होता है ये 5 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से बनता है। इसमें 2 अल्फा होते हैं, एक बीटा होता है, एक बीटा प्राइम होता है और एक ओमेगा सब यूनिट होती है और एक सिग्मा फैक्टर होते हैं जो कि जाकर बाइंड होते हैं। तो जो सिग्मा फैक्टर है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन सभी यूनिट में आपस में जोड़कर होलो एंजाइम बनते हैं। तो जो ये सिग्मा फैक्टर होते हैं ये इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये सभी यूनिट आपस में मिलकर उन्हें जोड़कर होलो एंजाइम बनाते हैं। तो ये जो सब यूनिट है इसके फंक्शन, इसके कार्य हमने लिख रखे हैं। तो सबसे पहले सब यूनिट्स का नाम, जो कि 5 अलग अलग एंजाइम होते हैं, अल्फा, बीटा, बीटा गामा, ओमेगा और सिग्मा फैक्टर। तो जो ये अल्फा है ये प्रोमोटर रिकॉग्नाइजेशन को एंजाइम असेंबली का कार्य करता है। जो ये बीटा होता है ये कैटलिस्ट का कार्य करता है। जो बीटा प्राइम होता है ये कैटलिस्ट सेंटर होता है। जो ओमेगा होता है ये असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज का काम करता है। और जो ये सिग्मा फैक्टर होता है ये ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन एंड प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन करता है। जो इकोलाई ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसमें कंप्लीट एंजाइम या होलो एंजाइम कह सकते हैं। तो जो ये होता है इसे कंप्लीट एंजाइम या होलो एंजाइम कह सकते हैं। इसका जो मोलिक्यूलर वेट होता है वो 465 किलो का होता है। अब देखते हैं इसका होलो एंजाइम। जो होलो एंजाइम होता है ये इसे को एंजाइम, यानी इसका जो दूसरा नाम होता है इसे को एंजाइम, कोर एंजाइम, यानी अल्फा, बीटा, बीटा, ओमेगा, ओमेगा और सब यूनिट। ये होलो एंजाइम 5 सब यूनिट से मिलकर बनता है, जो कि सिग्मा फैक्टर है। वो एक्टिव करता है जब को एंजाइम से सिग्मा फैक्टर जुड़ता है। तो देखिए इसका कार्य क्या होता है। इसका जो कार्य होता है ये को एंजाइम से सिग्मा फैक्टर जोड़ता है तो ये फॉर्मेशन करता है होलो एंजाइम का। अब ये जब होलो एंजाइम एक्टिव हो जाता है तो ये आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और ट्रांसक्रिप्शन में तो ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने में सिग्मा फैक्टर को कोएंजाइम के साथ जुड़ने की आवश्यकता होती है। जब तक सिग्मा फैक्टर कोएंजाइम के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक वह एक्टिव नहीं होता, तब तक यह कार्य नहीं करता। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की, इसका क्या कार्य होता है। तो जो यूकैरियोटिक होता है इसमें 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। उसमें 5 टाइप के पाए जाते थे, इसमें 3 टाइप के पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो जो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनके पास एडिशनल आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। तो देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके पास एडिशनल एक्स्ट्रा कह सकते हैं
पॉलीमरेज पाए जाते हैं। आरएनए जितने भी यूकैरियोट सेल आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, जितने भी होते हैं आरएनए पॉलीमरेज, ये लंबे प्रोटीन के बने होते हैं, लगभग 50 डेल्टन मोलिक्यूल वेट के होते हैं। तो यूकैरियोट में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज जो है ये मल्टी सब यूनिट प्रोटीन के होते हैं। तो ये किस चीज़ के होते हैं? ये मल्टी सब यूनिट के होते हैं। तो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन के होता है, यानी ये 8 से 12 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज कई प्रकार के आरएनए बनाता है। आरआरएनए बनाता है, जैसे 5.85 85 एंड 28S आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉलीमरेज होता है। ये सिंथेसाइज करता है, सिंथेसिस करता है एमआरएनए को, और एसएनआरएनए होते हैं इनका निर्माण करता है। ये लीनियर आरएनए का भी निर्माण करता है। जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। आरएनए का भी ये निर्माण करते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और यूआरएनए, इन सभी का ये निर्माण करता है आरएनए पॉलीमरेज, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। मैं एक बार और समझा दूं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का ये 3 नंबर में या 7 नंबर में देखने को मिल सकता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें एडिटेशनल प्रोटीन पाया जाता है। तो इनमें क्या पाया जाता है? इनमें एडिटेशनल प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी यूकैरियोटिक आरएनए हैं, पॉलीमरेज होते हैं, जितने भी होते हैं, देखिए सभी के बारे में बात हो रही है, ये लंबे प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये लंबे लीनियर ऑर्डर में पाए जाते हैं और लंबे प्रोटीन के बने होते हैं, और ये 500 के डेल्टा मोलिक्यूल वेट इनमें पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज है, ये मल्टी सब यूनिट के होते हैं। तो किसके होते हैं? ये मल्टी सब यूनिट प्रोटीन के होते हैं, यानी ये 8 से 12 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 8 से 12 प्रोटीन की सब यूनिट कितने लंबी पाई जाती है। अब बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। तो ये कई प्रकार के आरआरएनए बनाता है। तो ये कितने प्रकार के आरएनए बनाता है? ये जैसे 5.85 आरएनए बन गया, 128S आरआरएनए बनाता है। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका ट्रांसक्रिप्शन में भी यूज होता है और ट्रांसलेशन में भी आरएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। यह सिंथेसाइज करता है एमआरएनए की, जो कि एसएनआरएनए होते हैं। तो क्या होता है? ये होता है इनका निर्माण करते हैं, ये लीनियर आरएनए का भी निर्माण करते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा, ये कई प्रकार के छोटे आरएनए का भी निर्माण करते हैं। जो ये थर्ड होते हैं, ये छोटे आरएनए का निर्माण करते हैं। टीआरएनए 5 और एसआरएनए, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं इसे, ये आरएनए होते हैं। इन सभी का ही निर्माण करते हैं आरएनए पॉलीमरेज का। तो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। अगली वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनानी है, आपका कोई असाइनमेंट का टॉपिक है, प्रेजेंटेशन का, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको वो डिटेल में अच्छे से समझा दूंगी। कुछ टाइम बाद हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी बताइएगा। अगर आप सभी को पढ़ना होगा, मुझे कमेंट कीजिए। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं लाइव पढ़ाने के लिए, तो एक टाइम फिक्स कर लेंगे, उसके बाद सभी को लाइव क्लासेस दे देंगे। तो थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो कैसी बनी, हमारा टॉपिक कैसा है। तो थैंक यू गाइस,
मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।